हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो योगी जी के, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। बने अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ है। योगी जी की सरकार की शक्ति से मंचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी। सही बात है। आप उल्टा लगा रहे, पनिशमेंट है ये तो। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 जरा तोड़ रहे हैं। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? बुलडोजर बाबा ने यूपी में हिंदू मुस्लिम करने के अलावा क्या किया है? उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है। देश के 42% एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। गोवा से ज्यादा टूरिस्ट उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया है। इकोनॉमिकली 29 राज्यों में से सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश ने परफॉर्म किया है। हमारा भगवादारी शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी ज्ञानी है। जय श्री राम। 2017 में बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ आ जाती, बट विदाउट द चीफ मिनिस्टर्स फेस। योगी जी का राइज कैसे हुआ? आई थिंक योगी जी के साथ जो एडवांटेज था, वन, यंग आप बोल सकते हैं लेकिन इनएक्सपीरियंस नहीं बोल सकते क्योंकि ही वाज अ 6th टर्म एमपी बाय देन। तो पहला मुझे वो लगता है। दूसरा, एक यंग फेस होने का फायदा ये होता है कि you will have somebody जो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है। थर्ड, अगर आप कल्चरली देखेंगे तो he is in sync with BJP's ideology, so as to say। वो एक मठ के महंत हैं, गोरखपुर मठ के महंत हैं। So he is an ascetic, you know, अब सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया है, क्योंकि एक जनरल नैरेटिव ये बनता है ना कि किसके लिए चोरी करेगा। So that way I think in the hindsight कम से कम मतलब जैसे भी हुआ, it is a wonderful choice that was made, right? And now everybody thinks कि यार they could not have gotten a better chief minister। आप सबको एक भय मुक्त प्रदेश देने के लिए इन माफियाओं को उनके सिर्फ 7 साल में भारत के एक राज्य ने अपनी जीडीपी डबल से भी ज्यादा करी है। वो राज्य जिसे कभी इंडिया का गरीब और पिछड़ा माना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ये वही राज्य है जहाँ योगी आदित्यनाथ के आने से पहले सिर्फ क्राइम और करप्शन की चर्चा होती थी, और आज यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। 2017 में यूपी की जीडीपी थी करीब $156 बिलियन और आज ये पहुंच चुकी है $362 बिलियन तक, यानी सिर्फ 7 साल में रिकॉर्ड ग्रोथ। और इस पूरे ग्रोथ का क्रेडिट जाता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने क्राइम और करप्शन पर नकेल कसते हुए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और राम मंदिर जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू की। और आज यूपी का लक्ष्य साफ है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। अब देखना यह है अगले 7-8 सालों में यूपी ये सपना पूरा कर पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। तो बात की बात है। उससे पहले योगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है 2027 जब यूपी में इलेक्शंस होने हैं अभी, और क्या ये फिर से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? अभी तो 2027 इनका कैसा है? क्या यूपी में योगी फिर से जीतेंगे? 200% बन जाएगी।
नॉट 100%, 200%। आप दावा कर रहे हैं दावा भी कर रहा हूँ 100%। 2027 में फिर चीफ मिनिस्टर इनका उस वक्त पर्सनल ये नंबर 4 पे चल रहा होगा, राहु के नंबर पे आएंगे, करेक्ट। राहु जाएगा सीधा, इनका जो ड्राइवर है 5 मरकरी के साथ उसकी युति बैठेगी। जब जब राहु की युति नंबर 5 मरकरी के साथ बैठती है, वो अनएक्सपेक्टेड गेन दे देता है। हार्डवर्क करवाएगा इनसे, बहुत हार्डवर्क करवाएगा, बहुत ही हार्डवर्क होगा, बट बनेंगे नहीं, 100% बनेंगे, 200% बनेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि पीरियड बहुत शानदार चल रहा है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये राख से बनल बारूद को योगी ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना तो मैं आगरा गया। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा कि मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। मुझसे कांग्रेसी कह रहा था कि जब से मोदी आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता में चला जाएगा, तब तक रामराज्य दिखेगा। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएंगे क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है। देखिए जरूरत थी इसलिए बन भी गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर लें। सही बात है। मैं तो एक योगी हूँ, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। ये अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़ करके कुछ भी नहीं हो सकता। कोई मामूली आदमी नहीं, ले लो भाई। आप तो कानून के दायरे में रहते हैं। कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो आज बहुत कुछ हो गया होता। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है इसका म्यूजिक नहीं सनातन धर्म।
सीरीज का। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। सही बात। मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तो हम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं। जिनके आदर्श औरंगजेब हो तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, जो जिसकी पूजा करेगा वो जैसा ही बनता है। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। आपका पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? योगी आदित्यनाथ का बायोडाटा जब आप उठाएंगे तो संघ से उनका कोई लेना देना नहीं था। हिंदू युवा वाहिनी वो चलाते थे। हिंदू युवा वाहिनी भाजपा को सपोर्ट करती थी। अतीक अहमद भी उनके सामने पला, उनके सामने पनपा, उन्होंने वो सब देखा हुआ। गाय के वो गो प्रेमी थे। औरतों का मान सम्मान उनके लिए जरूरी था। वही योगी आदित्यनाथ है जिनको आपने संसद में रोते हुए देखा होगा। वही योगी आदित्यनाथ है जिनको आपने विधानसभा में दहाड़ते हुए देखा। और अब कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके इधर तक सब जगह योगी आदित्यनाथ स्टार कंपेनर की सूची में शामिल होते हैं और हिंदुत्ववादी जो उनकी छवि है। तो जैसे ही आप हिंदुत्ववाद का एजेंडा लाते हैं
तो गाय उसमें ऊपर है, महिला उसमें ऊपर है। एंटी मुस्लिम छवि जो है वो योगी आदित्यनाथ। हाँ बोल। बाकी यार बहुत कमाल के वीडियो थे योगी जी के, लेकिन अच्छा है यार उत्तर प्रदेश यूपी जब भी भाई हम नाम सुनते हैं ना एकदम से मतलब कि एक प्राउड होता है कि यार ऐसा मतलब कि स्टेट है जहाँ पर करप्शन पीक पर थी, एक गुंडागर्दी और सारी मतलब कि चीज़ें बहुत पीक पर थी। लेकिन ये एक रियलिटी है यार, अगर लीडर अच्छा होना तो वो काफ़ी मामलात भाई संभाल सकता है। और यूपी बहुत बड़ा है यार, मुझे लगता है कि उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से भाई, मतलब कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही है उसकी तकरीबन इतनी है पाकिस्तान के जितने 18-19 करोड़ है और पाकिस्तान की 24 करोड़ है। तो भाई एक स्टेट इतना मतलब कि सेट करके रखा हुआ है। इधर भाई हमारे मुल्क में मतलब कि इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ आवाम है, लेकिन फिर भी नहीं संभाला जाता। तो ये बात होती है जहाँ पर लॉ होता है ना, जहाँ पर लीडर अच्छा होता है वो भाई संभाल लेते हैं, और भाई योगी जी ने संभाला हुआ है सारा कुछ। यार देखा जाए ना, योगी जी भाई बड़ा कमाल का बंदा है। उसके आने से भी उत्तर प्रदेश में ना क्राइम जो था ना सबसे ज्यादा काम क्या खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया था इन्होंने। और ये कहते हैं कि योगी नरेंद्र मोदी साहब के बाद अगर कोई पार्टी संभाल सकता है तो वो योगी जी हैं। ये बात भी सच है, क्योंकि भाई वो बहुत स्ट्रांग बंदे हैं। और भाई ऐसे बंदे कोई जो भाई बंदा काम करेगा अपने देश के लिए वही आगे आएगा। ये तो नहीं ना कि कोई भी मुंह उठा के चला है। सही बात। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे योगी जी के, और कोई शक नहीं है जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो एक इंडिया में जो पीक पर करप्शन, एक लड़कियों के साथ जो ज़्यादा भाई एक जो करते हैं मतलब छेड़छाड़, ये जो सबसे ज़्यादा थी ना ये उत्तर प्रदेश में ही बताई जाती है। और जो गुंडागर्दी, जो गुंडे थे वो अतीक, वो जो सारे थे उनके जैसे जो सारे गुंडे भरे हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब का उत्तर प्रदेश देख ले और अब का देख ले, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई जैसे मर्जी रात को निकले, जैसे मर्जी रहे, जो वैसा काम करता है भाई वो ख़त्म ही हो जाता है, यही आप समझ लें। लेकिन ये कि एक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश को ना एक डेवलप किया है और अभी कर भी रहे हैं। भाई शार बहुत अच्छे हैं। योगी जी ने जो काम किए हैं ना भाई उसके ही अपना मुआवजा मिल रहा है। जैसे जैसे वो अवाम के काम करता जाएगा अवाम उसके भाई पीछे लगी रहेगी, ठीक है। वो जैसे वो एक दफ़ा वो अपना मीडिया वाला उनसे बात कर रहा था कि फलां बंदे को आपने ऐसे क्यों बोला है या ऐसे क्यों उसको अपना उसके साथ सख्ती से पेश आए। तो उसने बोला भाई जो बंदा किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी की अपना जो है अपना गैर ज़मीन वगैरह उन पे, हाँ उन पर जब जो वो कब्ज़ा करेगा तो मैं उनके लिए क्या फूलों के हार लेकर जाऊंगा। तो ऐसा नेता होना चाहिए भाई। ये ना हो कि इधर बोले कि ठीक है हम कर लेते हैं, उधर जाकर उसके साथ उसको बोले 500 आधी पेमेंट मुझे दे आधी तू खा, जितना तेरा जी करता है कर ले। ये इधर हमारे सिस्टम है, उधर भाई उसने मीडिया पे ऑन अपना कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है और उसको पता भी है, और उसने भाई ठोक बजा कर बयान दिया है कि भाई अगर मैं उसके लिए वो ये काम करेगा तो मैं उसके लिए फूलों के हार लेकर नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ वैसे ही पेश आऊंगा जैसे उसने काम किया है। तो भाई ऐसे नेता होने चाहिए। इस तरह ही भाई जब से भाई योगी सरकार आई है ना तब से भाई चोरोकारी बलात्कार ये काम नहीं हो रहे, क्योंकि वो भाई अटल फैसला करता है, वो गुस्से वाला है। लेकिन भाई वो जो काम है ना वो उसने एक तरफ ही करना है गया, बस ये उसको भाई ख़त्म ही करना है गया। लेकिन भाई जब से मोदी अपना योगी सरकार आए हैं ना भाई चोरोकारी योगी सरकार ही मैं भी बोल रहा हूँ। तो जब से भाई वो आया ना चोरोकारी है ना बलात्कार है, कुछ भी कोई नहीं है। पहले भी बोला ये तो पहले ही बोलना है तो वही बोलना और क्या बोलना है क्या वही बता रहे हैं ना, पहले आपको नहीं सुनाई दिया बलात्कार कर रहे हैं। नहीं ऐसे ही है यार, देखो ना जो पीएम मोदी की बात करें या सीएम योगी की बात करें ना, तो मेन उनकी जो सक्सेस है ना उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि वो भाई कोई करप्शन नहीं है उनके ऊपर, या मतलब उनको करप्शन का लालच नहीं है। क्योंकि उन्होंने कौन सा अपनी अब कभी आप इनकी मतलब फैमिली देख लेना पीएम मोदी की और सीएम योगी की, तो वो अभी भी भाई जिस तरह एक पहली पोजीशन में रहते हैं वो मतलब गांव में वो वैसे के वैसे ही है, कोई उनके अंदर मतलब नहीं कोई यार ना कि इधर कोई खानदान
10 पीढ़ियां जो है ना वो समझ जाती हाँ, है वो चीज नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, अपना योगी जी की सिस्टर की भाई शॉप है छोटी सी गाँव में। ओ भाई योगी जी का लिबास जिस मर्जी वीडियो में देख लें एक ही है, एक सिर्फ यही लिबास है इनका, और कोई लिबास ही नहीं है। तो उनको इन चीजों का लालच नहीं है, तो जाहिर बात है जब उनको पता है कि भाई हमारा जो टारगेट जो मेन 2-4 मुद्दे होते हैं यार, एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सूबे के लिए, किसी रियासत के लिए, किसी शहर के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले बेगरीबी उस चीज के ऊपर की है। बाकी दूसरी चीजें ये है कि जो ये सोचते हैं कि ये जस्ट एक मतलब बदमाशी करते हैं, ये वो चीज नहीं। उन्होंने भाई 1 ट्रिलियन तक एक अपना मुल्क जो है ना वो मतलब यूपी जो उनके हाथ में है, एक स्टेट से जो है ना वो मतलब इस साथ आगे ग्रोथ कोई हर तरह की फैसिलिटी भाई वो वहां पे लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भाई वो कर भी रहे हैं, तो इसलिए भाई लोग उनको पसंद भी करते हैं। अच्छे शॉट, बहुत अच्छे शॉट से। लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।